आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल चेक करेंगे। इसमें तीन मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली मैकेनिज्म जो होगी वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। दूसरा मैकेनिज्म जो हम देखेंगे वो देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और थर्ड मैकेनिज्म जो हम चेक करेंगे वो देखेंगे ईथर का फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, तो फर्स्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। हाइड्रेशन of alkene, hydration of alkene। ठीक, इस केस में अगर आप चेक करो तो पहले मैं एक काम करती हूँ, एक रिएक्शन लिख देती हूँ नॉर्मल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। ये H2O, ठीक, ये बनता है CH3 CH2 OH अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम इसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं। अब ये H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, ये जो H+ है वो H2SO4 से है। अब होता क्या है, अब इसका मैकेनिज्म अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले ना ये जो H2O है, ये H2O H+ के साथ कंबाइन करके एसिडिक मीडियम में अगर आप कभी भी वाटर लोगे ना तो वो हाइड्रोनियम आयन में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोनियम आयन ये, ठीक, अब ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन इस हाइड्रोनियम आयन से H+ आयन। ठीक, इसी रिएक्शन को मैं ना इस तरीके से भी कर सकती थी कि मैं सिर्फ एल्कीन लेती और उसमें पहले H+ सीधे डाल देती। ठीक है, लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि ये जो H+ है ना वो प्रोटॉन है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन है, इसीलिए हम ना उसके काफी ज्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हम इससे शो करते हैं कि वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना। ठीक, तो ये H+ आयन आप यहाँ से ले लोगे तो ये क्या होगा, पहला स्टेप जो होगा वो प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पे पाई बॉन्ड था, इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा और जिस भी कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा उसके साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये वाटर वापस इस तरीके से ये वाटर बन गया। ठीक, और ये वाला जो फॉर्म था ये कार्बोकेटाइन बन गया। ये पहला स्टेप है जिसको आप प्रोटोनेशन बोल सकते हैं, प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप में अगर आप देखोगे तो जो कार्बोकेटाइन बना है ना, जो कार्बोकेटाइन बना है ये वाला, इस पे अटैक होगा वाटर का। वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ठीक है, तो ये वाला जो अटैक होगा वो होगा, अब वाटर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर के लोन पेयर का अटैक होगा कार्बोकेटाइन पे और ये अटैक के बाद ये बनाएगा ये होगा। ठीक, ऑक्सीजन के साथ क्या है कि वो ना न्यूट्रल फॉर्म में सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर ऑक्सीजन कहीं भी किसी भी केस में 3 बॉन्ड बनाएगा ना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, एज यू ऑल नो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा ये खुद दोबारा से न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होने के लिए थर्ड स्टेप जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसी ऑक्सीजन पे से प्रोटॉन का लॉस। ठीक है, 3 स्टेप्स में, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर वाटर। ठीक है, और तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या फिर H+। ठीक, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम क्या फॉलो कर रहे हैं, पहला स्टेप प्रोटोनेशन है, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है और तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल विच इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम दूसरे मैकेनिज्म को देखेंगे विच इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
बाकी के दो मैकेनिज्म, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें हम 3 मैकेनिज्म को कवर करेंगे। पहला मैकेनिज्म होगा हाइड्रेशन, जिसमें हम एल्कीन का हाइड्रेशन करके अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। बाकी के दो जो बचे हैं वो है, एक है डिहाइड्रेशन और एक है ईथर का फॉर्मेशन। मैं एक काम करती हूँ, पहले ना दोनों रिएक्शन दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। जैसे कि आप देखो, अगर आप क्या करो, CH3OH, ये इथेनॉल, इस इथेनॉल में अगर आप H2SO4 डालते हो, ठीक है, और 443 केल्विन पे इसको हीट करते हो, H2SO4 डालते हो और 443 केल्विन पे इसको हीट करते हो, तो आपको एल्कीन मिलेगा। लेकिन इसी में अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दोगे ना, 413 केल्विन अगर डाल दोगे, तो 413 केल्विन में ये सेम रिएक्टेंट ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट सेम ले रहे हैं, रिएजेंट सेम ले रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करने से दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। और इसको समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो एक बार आप मैकेनिज्म देख लोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं डिहाइड्रेशन वाला पार्ट बता रही हूँ। डिहाइड्रेशन कौन सा, ये वाला, इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ कि इसमें क्या ऐसा हुआ कि एल्कीन का फॉर्मेशन। ठीक, तो इस केस में क्या है, सबसे पहले देखना कि अगर आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो तो H+ आएगा। अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+, फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन। हमेशा अगर ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो ईथर हो, अगर आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन ही होगा। पहला स्टेप प्रोटोनेशन। ठीक, प्रोटोनेशन होके क्या बनेगा, ये ठीक है। अब फिर दोबारा से सेम चीज हुई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो था ना, यहां से ये बॉन्ड तोड़ देते। ये बॉन्ड तोड़ने का मोटो क्या है, एक तो ये जो ऑक्सीजन है ना वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, और ये कार्बोकेटायन बना देगा। ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आई, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यहां से, हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों इतनी एनर्जी हमको मिल रही है। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या होगा कि ये वाला स्टेप क्या हुआ, ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये स्टेप क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, अब जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, ठीक है, इस कार्बोकेटायन के साथ वाले कार्बन पे, ठीक है, जिस पे कार्बोकेटायन है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा CH2, ठीक है, और H+। मतलब थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ये मैकेनिज्म किसका हुआ, ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप देखेंगे कौन सा, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर देखेंगे, ये वाला मैकेनिज्म। ठीक, थर्ड मैकेनिज्म जो हम कवर करेंगे वो है ईथर का फॉर्मेशन, ये वाला। ठीक है, इससे पहले हमने ऊपर वाला देखा ही था जिसमें अगर 443 केल्विन ले रहे हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ईथर फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, तो स्टेप 1 इस बार भी सेम ही रहेगा क्योंकि आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो। ठीक है, तो जो अल्कोहल है एसिडिक मीडियम में फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ही होगा।
प्रोटोनेशन हुआ. फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. स्टेप 2 जो होगा, अब स्टेप 2 में डिफरेंस आएगा. जब डिहाइड्रेशन हो रहा था तब उस केस में टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था. जब हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा था तब देखा था. इस केस में हमारा टेम्परेचर कम है, तो अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल को टाइम मिल जाएगा इस पे अटैक करने के लिए. अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा और इसके अटैक के बाद ये ब्रेक होगा. ठीक, तो ये जो है ये बना ले. और वाटर. फिर दोबारा सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है कि ऑक्सीजन में इस केस में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इसीलिए स्टेप 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. CH3 CH2O. ये रिमूव होगा यहाँ से, और ये CH3 CH2O CH2 CH3. ठीक है, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ठीक, तो इन दोनों मैकेनिज्म में सिर्फ सेकेंड स्टेप में डिफरेंस आ रहा था. पहला स्टेप वाज प्रोटोनेशन दोनों ही केसेस में. सेकेंड स्टेप में यहाँ पे अटैक करने वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और जो हमने डिहाइड्रेशन वाला देखा था उसमें रिमूवल ऑफ वाटर था. इस केस में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है थर्ड स्टेप, और डिहाइड्रेशन वाले में भी थर्ड स्टेप जो था वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ही था. तो सेकंड स्टेप का वेरिएशन है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम. तो आप स्टेप ध्यान रखना कि कौन सा स्टेप कब इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक, तो ये पूरा वीडियो जो था वो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड ईथर का फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल. ठीक, तो अगर आप लोगों को किसी भी आज हमने जो डिस्कस किया उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी उसको इन्वॉल्व करने की, या कमेंट सेक्शन में आंसर करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. ठीक, थैंक यू.